हाय एवरीवन। आज का लेक्चर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो कॉन्सेप्ट था सामाजिक न्याय को लेकर और उनकी जो लड़ाई थी उसके बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जब सोशल नॉर्म्स, ऑर्डर, लॉ और मोरालिटी की बात शुरू हुई, जब उनका उत्पादन हुआ, जब भी सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ सोसाइटी में। ऐसा कहा जाता है कि जो एक्शन और क्रिएटिव स्पेस किया गया जिसकी वजह से एक इंटरवेंशन हुए सोसाइटी में, जो रूल्स और रेगुलेशन को फोर्स करके एक प्रिंसिपल बनाया गया जिसकी वजह से सामाजिक न्याय की बात की जाती है और सामाजिक समानता की बात की जाती है, उस चीज का उत्पादन हुआ। जो टर्म सोशल जस्टिस है उसके अंदर टू वर्ड्स आते हैं, वन इज सोशल एंड द सेकंड इज जस्टिस, सामाजिक न्याय। जो सामाजिक है उससे कंसर्न होता है जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं और जिस सोसाइटी के वो लोग हैं, उसमें रहने वाले लोग इज द सोशल पार्ट ऑफ दैट। और जो टर्म जस्टिस जिसको न्याय की बात कहते हैं, और उस न्याय से रिलेटेड आता है आपका लिबर्टी, इक्वालिटी और राइट्स। तो इन शॉर्ट, समाज में रहने वाले लोग उस सोसाइटी में या उस सोसाइटी के साथ, और जो सोसाइटी जिन लोगों से बनी है उन लोगों को इतनी लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए जिसकी वजह से वो अपना सोशल डेवलपमेंट कर सके। So social justice concerned with ensuring liberty, providing equality and maintaining individual rights for every human being in society. So in other words, securing the highest possible development of the capabilities of all members of the society may be called social justice. जो सामाजिक न्याय से, और सामाजिक न्याय जब भी हमें प्राप्त होगा जब हम सब लोग अपना सोशल डेवलपमेंट कर सके, और जो हमारे राइट्स हैं, इक्वालिटी की बात होती है, और जो इंडिविजुअल राइट को मेंटेन करने के लिए जो एक तर्क होना चाहिए सोसाइटी में, वो हर सबको बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। बी आर अम्बेडकर की जो सोशल जस्टिस का स्ट्रगल था वो बहुत ज्यादा देखा गया और हिस्ट्री में बताया, और जिस तरीके से हमें पता चला बाय द हिस्ट्री दैट बी आर अम्बेडकर स्टैंड आउट एज एन एडवोकेट ऑफ सोशल जस्टिस. Not only did he play an important role in drafting the constitution, but he also fought for social justice for the poor. तो उन्होंने अपनी पूरी जीवन, एज वी से, कि उनका जो पूरा जीवन था, उन्होंने वेलफेयर ऑफ अनटचेबिलिटीज को प्रमोट करने में किस तरीके से उनका वेलफेयर प्रमोट कर सके और किस तरीके से पुअर इंडियन सोसाइटी के न्याय की और एज वी से डेवलपमेंट किया जा सके उनकी सोसाइटी में, उन्होंने अपना पूरा जीवन उसमें दिया। इन सच अ सोसाइटी टू ब्रिंग अबाउट अ ग्रेट चेंज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास एक पावर थी, दैट इज हिज लॉजिक एंड थॉट। तो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशनरी जो रूसियो थे उनसे ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो रेवोल्यूशन फ्रांस में स्टार्ट किया गया था बाय द रूसियो इन 1789, उससे वो इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने डिसाइड किया था कि हम जस्टिस बेस्ड जो इक्वालिटी है वो अपनी सोसाइटी, अपने इंडियन नेशन के जो लोग हैं, उन सिटीजन्स हैं, उनको भी प्रदान करवाएंगे। बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि जो इकोनॉमिक और जो सोशल इक्वालिटीज हैं वो पॉलिटिकल इक्वालिटी से पहले मिले। तो ही गिव हिज बेस्ट कि कैसे ये जो डाउन ट्रॉडन हो चुका है, जो एक प्रॉपर प्लेस देनी चाहिए एक सोसाइटी में लोगों को, वो उन्हें प्रदान की जाए। ही गेव इम्पोर्टेंस टू सोशल जस्टिस देन पॉलिटिकल जस्टिस ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी विद इंडिविजुअल लिबर्टी that was laid to root out the difference created by the caste system. तो उनका कहना ये था कि इतना ज़रूरी पॉलिटिकल जस्टिस नहीं जितना ज़रूरी इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटीज़ हैं। अगर इकोनॉमिक सोशल इक्वालिटीज़ आएंगी देन वी नीड टू फोकस ऑन द पॉलिटिकल जस्टिस एंड विच विल अल्टीमेटली गिवन बाय देम, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी, जो हमारा कास्ट सिस्टम है कंट्री का, उसकी वजह से उन लोगों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं मिल पा रहा था। तो सोशल जस्टिस का जो आइडिया था अम्बेडकर का, उन्होंने कन्विंस किया, कैसे कंसीव किया और उसको
रिप्रेजेंट किया कि कैसे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग को हमें फोकस करना है, और जिसकी वजह से जो ऑल एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ है, ही स्टूड फॉर सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन राइट रिलेशन बिटवीन पीपल. According to him, the Varna system is responsible for all inequalities and also for the caste system and untouchability. तो उनका मानना ये था कि सामाजिक अन्याय ही शुरू जब हुआ, जब ये वर्ना सिस्टम आया, और वर्ना सिस्टम से असमानता आई, और असमानता की वजह से कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी का शुरुआत होनी शुरू हुई एक सोसाइटी में. और अंबेडकर जी सोशल सिस्टम के खिलाफ जो सोशल सिस्टम था कि कैसे एक मैन स्टेटस को ऑन हिज मेरिट एंड अचीवमेंट पे प्लेस करना चाहिए और लोगों को कास्ट और उनके क्रीड से नहीं जज करना चाहिए, उसके खिलाफ वो खड़े हुए. उन्होंने बोला कि इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड पीपल ऑफ द कंट्री जो अप्रेस्ड किए गए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का विच वॉज ड्राफ्टेड अंडर हिज चेयरमैनशिप कंटेन्स अ नंबर ऑफ प्रोविजन. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, एज वी ऑल नो, उसके जो एट द टाइम ऑफ द ड्राफ्ट ही वॉज द चेयरमैन एट दैट मोमेंट, और उन्होंने जितने भी नंबर ऑफ प्रोविजन जिसमें दिखाया गया कि कैसे हर सिटीजन का सिक्योर किया जा सके जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल अलॉन्ग विद लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, वो हमने देखी. तो आर्टिकल 17 उन्हीं की दिया हुआ एक गिफ्ट कह सकते हैं, प्रदान कह सकते हैं कि उन्हीं के द्वारा दिया गया ये जो आर्टिकल 17 था, जिसमें बताया गया कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो जानी चाहिए, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर की, एंड दैट हैज बीन गिवन बाय हिम. In his speech before the Constitution Assembly for the passage of the I have completed my work, I wish there should be a sunrise even tomorrow. So this has been given by his speech, in his speech, that the new Bharat has got political freedom but it is yet to raise the sun of social and economic liberty. तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात कही कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल गया, बट अभी हमें सोशल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी भी के लिए और उसको भी पाने के लिए अभी हमें मेहनत करनी बाकी है. सो बी ए अंबेडकर के जो थॉट्स थे सोशल जस्टिस पे, दे वो वेरी प्रोग्रेसिव. ही डिड नॉट बिलीव इन वायलेंस. उनका कहना ये था कि जो प्रेस, जो मीडिया होती है, वो बहुत पावरफुल टूल होती है जिसकी वजह से सोशल चेंजेस आ सकते हैं और जस्टिस मिल सकता है और फ्रीडम भी. इसलिए उन्होंने मूक नायक, जनता और समाता मैगजीन में पब्लिश किया गया था. इन मैगजीन्स को ज़्यादा बेचा नहीं गया और ज़्यादा ये पढ़ने में नहीं आई, बट इन्होंने इस चीज़ में और इन मैगजीन में बहुत अच्छे से ही प्रोग्रेसिव एंड अनकन्वेंशनल थॉट्स एक्सप्रेस किए गए थे इनमें. अंबेडकर का जो स्ट्रगल था फॉर सोशल जस्टिस इन ब्रिटिश इंडिया, वो बताया गया कि कैसे उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को जारी रखा, और कैसे इन ब्रिटिश इंडिया के टाइम में उन्होंने ये बात कैसे रखी. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन 4 जनवरी 1931 में उन्होंने एक मेमोरेंडम क्लेम किया था, जिसमें उन्होंने डिप्रेस क्लास के लिए बात की गई थी कि उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और उनके कुछ पॉइंट्स थे जिनको लिस्ट आउट किया गया. सेंट्रल फोकस जो था अम्बेडकर स्ट्रगल का इन द ब्रिटिश पीरियड में, वो था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ अनटचेबल्स. अनटचेबल्स के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे उनके बारे में बात की गई. उन्होंने कहा कि उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, डिप्रेस क्लास को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन नीड्स एंड इम्पोर्टेंस. जॉब मिलनी चाहिए स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में, जो उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए, और डिप्रेस क्लासेस को एक रिप्रेजेंटेशन इन ऑल डेमोक्रेटिक बॉडीज ऑफ द कंट्री का में भी हिस्सा मिलना चाहिए. प्रोविजन ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरल की बात करी उन्होंने कि कैसे एक डिप्रेस क्लास के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, सेपरेट सेटलमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से जो स्टैब्लिश है शुड बी स्टैब्लिश फॉर द डिप्रेस क्लास. जो उनका जो सेटलमेंट है वो इस तरीके से स्टैब्लिश किया जाए जो डिप्रेस क्लास के सोल्यूशन निकाले जा सके. देन ही मूव इन दी इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया में जो अम्बेडकर का रोल था सामाजिक न्याय से रिलेटेड, वो ये था कि उन्होंने बोला बैकवर्ड क्लासेस में उन्होंने शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस को इंक्लूड करा, और उन्होंने एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, अंबेडकर वो क्लोजली एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया. उन्होंने ये सब कवर किया कि कैसे हर एक क्लास और हर एक कास्ट के और हर एक सिटीजन को इतना राइट और लिबर्टी, इक्वालिटी इंश्योर करनी है कि they feel freely and they feel equal liberty and socialized too.
ही ऑल्सो से कि जो प्रियम्बल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो मिरर है सोशल जस्टिस का, बिकॉज उसमें सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है जो एक सिटीजन्स को हम देते हैं सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो एज वी ऑल नो कि अंबेडकर ने बिल ऑफ राइट कन्विंस किया कि बिल ऑफ राइट बहुत जरूरी है हमारे हिंदुस्तान के संविधान के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और ही कंटिन्यूस अपील फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक राइट। उनका कहना था अगर फंडामेंटल राइट जो बिल ऑफ राइट्स हैं अगर वो आ जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो बेसिक राइट्स हैं माइनॉरिटीज के और पर्टिकुलर फॉर ऑल सिटीजन इन जनरल वर अ कांस्टेंट फीचर ऑफ स्पीचेस। तो उनका मानना ये था कि बिल ऑफ राइट्स से हर सबको और माइनॉरिटीज चाहे कोई सी भी क्लास हो उन सबको बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, जिसकी वजह से वो फुल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी के साथ रह सके अपनी सोसाइटी में। Preventing discrimination and promoting social justice are known as fundamental rights। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन था वो दैट वाज बेसिकली कि कैसे प्रिवेंट करना है डिस्क्रिमिनेशन और कैसे प्रमोट करना है सोशल जस्टिस को एज अ फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स से जो हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, दीज आर द राइट्स दैट आर गिवन बाय द फंडामेंटल राइट्स enshrined in the Indian Constitution by B.R. Ambedkar। आर्टिकल 14 में एज इट सेज कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, abolition of untouchability or prohibition of traffic in human beings. These are the basic fundamental right that has been given by B.R. Ambedkar in the independent India in order to promote equality and to stop discrimination on any basis. So he said कि जो abolish जो एफर्ट्स हमने देखे अंबेडकर के जो एफर्ट्स देखे हाउ टू अबॉलिश सोशल इक्वालिटी, सोशल स्टिग्मा और सोशल डिसेबिलिटीज इन आवर सोसाइटी कल्मिनेटेड इन दीज प्रोविजंस। तो जिस तरीके से उनके एफर्ट्स देखे हम लोगों ने कि किस तरीके से उन्होंने अबॉलिश करने की कोशिश करी सोशल इनइक्वालिटी को, सोशल स्टिग्मा को और सोशल डिसेबिलिटीज को हमारी सोसाइटी से, एंड they firmly believe that the right to equality of opportunity has no meaning unless the vast disparities in society are reduced. So Indian Constitution का जो format है is remarkable in respect of human rights as a significant and unique attempt at conflict resolution. It seeks to achieve a balance between political and civil rights on the one hand and social economic rights on the other, or between the individual rights and demand of social justice. जो whole scheme थी वो philosophy बेसिकली बेस्ड ऑन बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड स्टेट कंट्रोल। डीपीएसपी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके द्वारा हमें लिबर्टीज मिली है इंडिविजुअल का अगेंस्ट आर्बिट्री स्टेट एक्शन, ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल सीक टू इम्फेस इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स। तो थ्रू दीज डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक गोल सेट किए गए इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज इन द कंट्री। अंबेडकर ने डिफेंड किए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द फॉलोइंग वर्ड्स, जिसमें उन्होंने बोला कि ये जो पॉलिसी डीपीएसपीज है दे आर क्रिएट टू वेलफेयर स्टेट एंड जस्ट सोशल ऑर्डर विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। सो आर्टिकल 38 में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि कैसे अपॉर्चुनिटीज अमंग इंडिविजुअल और अमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल देनी है जिसकी वजह से दे कैन इंगेज इन डिफरेंट वोकेशन। आर्टिकल 39 में इट अवेलेबल टू ऑल सिटीजन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। आर्टिकल 39A जिसके अंदर बताया गया कि प्रोवाइड इक्वल जस्टिस थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द फ्री लीगल एड इन ऑर्डर टू इंश्योर कि देयर अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क की बात की गई है। 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन को सिक्योर किया गया है। 43 में लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। So this was all about in the DPSP जिसमें बी आर अम्बेडकर ने बताया कि कैसे एक वेलफेयर और कैसे हर तरीके का इकोनॉमिक और अदर इम्प्रूवमेंट प्रमोशन हो सकता है। सो दीज ऑल आर द आर्टिकल्स दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड अदर स्टैंडर्ड ऑफ सिचुएशन ऑफ द स्टेट फॉर द सिटीजन्स। कुछ स्पेशल प्रोविजन की भी बात उन्होंने करी जो पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने डिस्क्राइब करे स्पेशल प्रोविजन दैट इज रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, शेड्यूल्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब्स
और एंग्लो इंडियंस के बारे में उन्होंने बात करी। These all are the articles you can glimpse and these all are the special provision that has been provided by the B.R. Ambedkar in order to provide social justice। तो उन्होंने सामाजिक न्याय को लेके हर समाज में हर तरीके का व्यक्ति और समाज में रहने वाले हर व्यक्ति, हर सेक्शन, हर सोसाइटी की बात करी, जिसकी वजह से उन सबको सामाजिक न्याय मिल सके और कोई भी असमानता उनके टूवर्ड्स प्रैक्टिस नहीं की जा सके और उनके जो कंडीशंस, उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग और उनके जो भी सिनेरियो हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। So this was all about the social justice concept in the idea, in the views of the Dr. B.R. Ambedkar. Thank you so much for watching this video.